हमेशा अचानक नहीं आता। वह धीरे धीरे फैलता है और जब तक हम उसे पहचानते हैं वह हमारे सामने खड़ा होता है। रामा और लक्ष्मण अब अयोध्या से दूर थे, वन की ओर बढ़ते हुए। ये संसार अलग था, ना कोई राजसी वैभव, ना कोई सुरक्षा, केवल प्रकृति और उसके भीतर छुपा हुआ रहस्य। विश्वामित्र सिर्फ उन्हें लेकर नहीं जा रहे थे, वह उन्हें तैयार कर रहे थे। उन्होंने उन्हें मंत्र सिखाए, शस्त्रों का ज्ञान दिया, बल और अतिबल विद्या, जिससे भूख थकान उन पर प्रभाव न डाल सके। जैसे जैसे वे आगे बढ़े वन बदलने लगा। पेड़ सूखे हुए थे, वायु भारी थी, पक्षियों की ध्वनि गायब थी। जीवन जैसे स्थान को छोड़ चुका था। राम ने पूछा, गुरुदेव यह स्थान इतना भयावह क्यों है? विश्वामित्र ने उत्तर दिया, ये ताड़का काकशक्य है। ताड़का एक राक्षसी, अत्यंत शक्तिशाली, अत्यंत क्रूर। लेकिन वो हमेशा ऐसी नहीं थी। गही एक स्त्री थी जिसका जीवन श्राप से बदल गया। एक समय वो सामान्य थी, फिर वो अंधकार बन गई। राम ने पूछा, क्या एक स्त्री को मरना उचित है? ये केवल प्रश्न नहीं था, ये पहला द्वंद्व था। विश्वामित्र ने कहा, धर्म केवल रूप नहीं देखता, वह कर्म देखता है। जब कोई अंधकार बन जाए तो उसे रोकना ही धर्म है। अचानक वन में हलचल हुई, धूल उठी, वायु कांपी और फिर ताड़का प्रकट हुई। उसकी गर्जना पूरा वन हिला गई। राम ने धनुष उठाया, ये थी उनका हाथ बाकी की। ये उनका पहला युद्ध था और सामने एक स्त्री थी। लक्ष्मण तैयार थे, उनकी आंखों में संकोच नहीं था। भैया आदेश दीजिए। राम ने आंखें बंद की। एक क्षण के लिए उन्होंने करुणा को महसूस किया और फिर धर्म को चुना। राम ने बाण छोड़ा, ताड़का ने आक्रमण किया, वन कांप उठा। लेकिन राम अब संकोच में नहीं थे। एक और बाण करूं, पालटा गिर गई। सब कुछ शांत हो गया। लेकिन कुछ बदल चुका था। राम खड़े थे, लेकिन अब वह पहले जैसे नहीं थो। आगे बढ़े। धर्म का मार बहवे वाक करवे पर मजबूर करता, जो हमारा अपने दर नहीं चाहता। विश्वामित्र मुस्कुराए, अद्भुत आए
बजिया था। अंधकार ते बलबागर भैया वीर मेरे ये न छुपारे, लेकिन ये तो केवल पहला कदम था। क्योंकि अगर हम केवल लंबतौर से भी करेंगे, वो भाई उसे